तो आंसर डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपके क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एडिटोरियल पढ़ते समय आप पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद ये सोचिए कि हाँ यूपीएससी कैसे क्वेश्चन डिजाइन करेगा इस पे। जैसे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कल देखा आपने, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू में था, बाद में कैसे पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स का कन्फ्रंटेशन हुआ और कैसे चीजें नॉन वायलेंस से वायलेंट हो गई, वैंडलिज्म हुआ, तोड़फोड़ हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, कैओटिक पोजीशन हो गई, सिचुएशन आ गई। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन डिजाइन करेगा? अभी मैंने करवाया है क्वेश्चन था क्या, पीसफुल प्रोटेस्ट आर एन इसेंशियल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउएवर इन द absence of effective leadership and institutional safeguard they may lose legitimacy and direction. Discuss. हिंदी मीडियम में ये कि देखो जो शांतिपूर्ण, ठीक है, आंदोलन होते हैं वो हमारा डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक प्रभावशाली नेतृत्व के बिना और संस्थागत सुरक्षा उपायों के बिना अपनी वैधता खो देते हैं और अपनी डायरेक्शन यानी दिशा खो देते हैं, यानी दिशाहीन हो जाते हैं। इस पे टिप्पणी कीजिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो समझे, आपने जो देखा है वहां पे ग्राउंड पे जो देखा है, बस उसी को क्या करना है, विजुलाइज करना है कि किस प्रकार जो है बहुत ज्यादा भीड़ जब इकट्ठा होती है, अगर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है तो भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और भीड़ में क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एक्टर्स भी होते हैं जिनका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, अवसरवादी, जो ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल जाएगी चीजें। हाँ, कुछ आउटसाइडर भी होते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले भी लोग होते हैं, जैसे फेक पुलिस हो गया, फेक मीडिया पर्सनल्स हो गए। वो क्या करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जिससे प्रोटेस्ट क्या हो जाए, दिशाहीन हो जाए और प्रोटेस्ट कामयाब ना हो, अपनी वैधता खो दे। वो तोड़फोड़, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) क्या कहता है कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का, पीसफुल तरीके से असेंबल होने का, ठीक है, अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, बट सब्जेक्ट टू क्या, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ नेशन। यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी हार्म नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, पीसफुली चला था 1 महीने। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडर था एक। जैसे ही सोनम वांगचुक को पुलिस डिटेन करके ले गई, वैसे ही एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और चीजें इमोशनली एस्केलेट हो गई, है ना। बिल्कुल, तो वही कह रहा हूं ना कि दोनों तरफ हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, देखो क्वेश्चन क्या होता है, हाइपोथेटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन या उनके आंसर जब लिखते हैं आप, तो आपके पर्सनल
ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं, आपके एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उस पे बेस्ड होते हैं। लेकिन आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन क्या होता है, आप जैसे क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो आप जब क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें सारे पक्ष को देखेंगे आप, फिर उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। तो वो देखो क्या है, एंटी नेशनल बताना क्या मोटो होता है उनका, कि चीजें आप पहले तो शुरू में इग्नोर करेंगे। इग्नोर, आपने किसी भी मतलब देखा होगा कि किसी भी नेता को जो अभी पावर में है, ठीक है, उनको देखा हुआ है कि बात करते हुए उस पर वो इग्नोर करते हैं चीजों को, इग्नोर करेंगे इग्नोर करेंगे। जैसे मैंने बताया अभी कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल क्लीन गंगा के लिए क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, बेचारे मर गए, ठीक है, डेथ हो गई। सरकार क्या करती रही, इग्नोर करती रही। इरोम शर्मिला मणिपुर, आफ्सपा को हटाने के लिए स्ट्राइक, सरकार क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। इस बार भी इग्नोर, लेकिन जब चीजें हाथ से निकल गई तो क्या करना पड़ा उसको, लास्ट में क्या आता है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो सारी चीजें होंगी। तो क्रिटिकली हमें एनालाइज करना है चीजों को, है ना। और मीडिया, जो मीडिया का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मीडिया नैरेटिव्स कैसे सेट किए जा रहे हैं, अलग लीक पे, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो सोशल मीडिया की बदौलत हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। आपको कंक्लूजन लिखना होगा तो बैलेंस बनाते हुए, ठीक है, दोनों पक्ष को, ऐसा नहीं कि इमोशनली एकदम हर्ट हुए और सिस्टम बदल देना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है, यूपीएससी है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप लाइन के इस पार हैं कि उस पार हैं। दे आर पुलिस पर्सनल, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, वो उनकी ड्यूटी है, दे आर बाउंड टू डू दैट। कांट थ्योरी क्या कहती है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, है ना। हो सकता है वो भी सिस्टम से परेशान हो, काम तो करना है ना। तो ये भी होता है। और कभी कभी पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत सारे र्यूमर्स भी आ जाते, मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी एक मुद्दा है ना। सारी पार्टियां, ठीक है, हाँ? तो वही होता है कि जब उसमें पॉलिटिकल एक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, हाँ, पॉलिटिकल एक्टर्स आ जाते हैं, तो देखो क्या है कि कुछ लोग जो जेन्युइन प्रोटेस्ट को समर्थन देना चाहते हैं, ठीक है, क्या होता है उनके साथ कि वो ऐसा समझने लगते हैं कि वो उनकी साइड से हैं। किसकी साइड से, हाँ, उस पार्टी, फलाने पार्टी से, ठीक है, कि वो उनकी तो बी टीम है। ये ऐसे ही होते हैं, विदेश से फंडिंग आती है ना, ऐसा, ये ऐसी ऐसे अफवाहें चलने लगती हैं। अरे ट्रम्प का तो छोड़ो, ठीक है, कुछ भी। तो क्वेश्चन जब हमारे पास आता है, ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को क्या करनी पड़ती है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी पड़ती है, क्या कह रहा है यूपीएससी, क्या पूछना चाहता है हमसे, है ना।
10 सेकंड में समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर डिमांड समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट हिट करेंगे। और पॉइंट रटना नहीं होता है ना, कि पॉइंट रटे और जाके वहां पे ओमिट कर दिए। वो जो आपने एक्सपीरियंस किया है वहां पे, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा वहां पे। किस प्रकार पॉलिटिकल अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो कैसे उस वैक्यूम को भरने के लिए कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जो ना तो इंटेलेक्चुअली उतना साउंड करती हैं, ठीक है, और ना ही उनके पास कोई विजनरी प्लान होता है, और ना तो उनके पास उतना पेशेंस होता है, धैर्य होता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट तरीके से जारी रख सकें, आगे बढ़ा सकें।